राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण रण युद्ध में जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो गीता का उपदेश जब समाप्त होने को हुआ तो कृष्ण ने अर्जुन से एक सवाल पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें शुद्ध चेतना की प्राप्ति हुई? क्या तुम्हें शुद्ध चेतना की प्राप्ति हुई? अर्जुन हाथ जोड़ता है और कहता है, हाँ हे भगवान, मुझे शुद्ध चेतना की प्राप्ति हुई। मुझे शुद्ध चेतना की प्राप्ति हुई। आखिर ये शुद्ध चेतना क्या होती है? सवाल उठता है कि ये शुद्ध चेतना क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ ये शुद्ध चेतना क्या होती है। हम सब में चेतना पाई जाती है। परब्रह्म परमेश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। उसी ने हमको पैदा किया, इसलिए हमारे अंदर भी वैसी ही चेतना है जैसी ईश्वर के अंदर है। लेकिन हमारी चेतना, अधिकांश की चेतना कलुषित है। कलुषित क्यों है? हमारे अंदर लोभ, मोह, अहंकार और बहुत सारे दुर्गुण हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। जो ईश्वर पर का भक्त नहीं है उसकी चेतना शुद्ध नहीं हो सकती। ये मैं स्पष्ट रूप से जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि आप ईश्वर के ही अंश हैं। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ईश्वर के ही अंश हैं। इसलिए आपकी चेतना उसी समय शुद्ध हो सकती है जब आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो। ईश्वर की भक्ति में लीन हो। मैंने बताया कि जिनको ये जीवन में लगता है कि वो बहुत तकलीफ़ उठाते हैं तो वो उसका उपाय कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं लौकिक तरीके से। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये गणित लगाते हो कि मैं दुख क्यों उठाता रहता हूँ। ऐसी क्या वजह है कि मुझे हर समय दुखी होता रहता है, या ज़्यादातर मेरा समय दुख में, बहुत थोड़ा समय सुख में बीतता है। या ये मैथमेटिक्स भी बहुत कम लोग लगाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्यों हैं, केवल सुख क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर ने वही सृष्टा है और वही भोगता है। हमारे माध्यम से वो, हम उसके अंश हैं और वो असली भोगने वाला ईश्वर है। वही बनाने वाला है, वही भोगने वाला है। हम ही सुख उठा रहे हैं, हम ही तकलीफ उठा रहे हैं। हम हैं ईश्वर के अंश। ईश्वर चाहे तो हमको केवल सुख दे सकता है। ईश्वर चाहे तो उससे भी बढ़ के एक और चीज़ है जो मैं बाद में बताऊंगा, आनंद दे सकता है। शुरुआत की चीज़ है सुख और दुख। इसके बाद आता है उसके ऊपर आता है आनंद, जो बहुत समझने वाली बात है। पहली चीज़ आती है सुख और दुख। तो हम लोग दुख को ख़त्म करके सुख पाना पहला उद्देश्य ये है। इसके लिए ज़रूरी है ईश्वर की भक्ति। देखिए, सतयुग में हुए थे भगवान राम, द्वापर में हुए भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद भगवान ने अवतार नहीं लिया। इसके बाद गुरुओं के रूप में भगवान हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। विभिन्न पंथों के गुरु हुए, उन्होंने हमें अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन किया और हमें ये बताया कि हमारी चेतना अशुद्ध है, हमें इसे शुद्ध करना है, हमें ईश्वर भक्ति में लीन होना है। जब हम ईश्वर भक्ति करेंगे तो हमारी चेतना अपने आप शुद्ध हो जाएगी। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं आपको साधारण उदाहरण द्वारा बताता हूँ। एक प्रसिद्ध बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैदान में उतरता है रन बनाने के लिए। उसकी क्या कोशिश होती है कि वो 4 रन पे आउट हो जाए, 0 पे आउट हो जाए, या अर्धशतक बना के। उसकी योजना होती है वो कम से कम 100 रन बनाए और हो सके तो इससे भी ज़्यादा टीम को जीत की ओर अग्रसर करे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि फल उसके हाथ में नहीं है। कर्म तो उसके हाथ में है, फल उसके हाथ में नहीं है। अब इसके बाद ये उसके ऊपर है कि वो आउट होने पर दुख उठा ले, या उसके हाथ में है कि आउट होने के बाद भी वो निष्काम भाव से चला जाए, ये जान के कि आज ये ईश्वर का यही प्रसाद था। दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट में कोई फ़र्क आना है? कोई फ़र्क आना है रिजल्ट में? नहीं आना है। दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आना है। लेकिन मन दो तरह के व्यक्तियों में, एक का तो शांत होगा और एक का अशांत होगा। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसका मन शांत रहेगा, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है उसका मन अशांत होगा। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं,
तो मैं दोबारा पाने का प्रयास करता हूँ, क्यों ईश्वर मेरे साथ बुरा करता रहता है। देखिए, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर उनका हमेशा भला करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगम क्षेमम वहम्याम, मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूँगा, बशर्ते आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो। ईश्वर की भक्ति हर समय करते हो, 24 आवर्स, 24x7x365, इतनी भक्ति करते हो। अब आप कहेंगे कि मैं फिर काम कैसे करूँगा अगर हर समय मैं ईश्वर के बारे में सोचता रहूँगा। नहीं, आप जब भक्ति करेंगे तो ईश्वर आपके हृदय में हर समय विराजमान रहेंगे, और जब हर समय विराजमान रहेंगे तो ईश्वर आपका साथ हर समय देता रहेगा और आपकी अधिकांश इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी। इसके बाद स्टेज आती है आनंद की, मैं उसको बाद में फिर कभी बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सुख और दुख की व्याख्या की और सुख पाने के तरीके बताए। राधे राधे।